हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर विकार। तक हम लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब म्यूटेशन हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला टॉपिक आ गया है जेनेटिक डिसऑर्डर या विकार किसे कहते हैं। तो ऐसे डिजीज जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनको हम रोग भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, या डिजीज भी कह सकते हैं। तो ऐसी डिजीजेस या ऐसी बीमारियां जो अपने माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित हो जाती हैं या ट्रांसफर हो जाती हैं, उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं या जेनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे रोग हैं या डिजीज हैं जो अपने माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं। तो इन डिजीजेस को सबसे पहले तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो टाइप है वो मेंटल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरा जो है वो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये होगा तो पूरी बात देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि ये होगा कैसे। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मेडअप है? सेल्स से। इसकी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल्स से। ये क्या है? सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल सिचुएटेड होता है या पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। इसके अंदर क्या होगा? डीएनए। तो ये क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर होगा डीएनए। अब जो डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, उनके सीक्वेंसेस में चेंज आ जाते हैं, जो डिजीज होती हैं यहीं से क्रिएट की वजह से। यहाँ पर जैसे हमने लिखा है मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी दूसरे से रिलेट होगा। ये भी क्रोमोसोम पर ही सिचुएटेड होंगी और ये भी क्रोमोसोम पर। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज का, या तो यहाँ पर क्रोमोसोम की जो या घट जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर होंगे, यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या तो लॉस होगा, लॉस और गेन। ठीक है, या तो पर नंबर क्रोमोसोम्स मतलब 1 या 2, या तो आ जाएंगे या वहां कम हो जाएंगे। मान लीजिए कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या 46 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46। तो यदि मान लीजिए कि किसी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से या मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो पार्टीशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से किसी सेल में चले जाते हैं हमारे 22 क्रोमोसोम और किसी सेल में चले जाते हैं 24 क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये 22 क्रोमोसोम वाली जो सेल है ये किसी 23 क्रोमोसोम वाले से फर्टिलाइज्ड करेगी, तो कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे? 22 और 23 कितने हो जाते हैं? 45। ठीक है, 45। तो एक क्रोमोसोम हमारा क्या आया है? कम आया है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम लॉस। तो यहाँ पर लॉस हो गया है एक क्रोमोसोम का। तो जहां पर ये चीज होती है उस डिजीज को हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। और अगर 24 वाली किसी 23 या 23 वाली सेल किसी 24 वाले से फर्टिलाइज्ड कर जाती है, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 47। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम क्या हो गया है? यहाँ पर गेन हो गया है, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर ज्यादा आ गया है। तो इस तरीके की जो डिजीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्लाइनेफेल्टर या डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर अब डाउन सिंड्रोम अलग डिजीज है, वो ऑटोसोमल हो जाती है, और जो क्लाइनेफेल्टर है वो सेक्स लिंक्ड डिजीज है। तो हम इनके बारे में क्लासिफिकेशन जो है वो आगे क्लास में पढ़ेंगे। केवल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जेनेटिक क्या कहलाता है कि जब क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए या कमी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। और अगर अगर जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है,
और उसके किसी के टुकड़े में कोई खराबी आ जाए, उसके जीन के किसी टुकड़े में कोई खराबी आ जाए, मतलब कि कोई जो जीन हो वो किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन ना कर रहा हो, क्योंकि आपको हमने बार बार बताया है कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर को लेकर आता है। या मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर वैलिन नाम का या वैलिन नाम का या एलानिन नाम का कोई अमीनो एसिड है, मतलब अमीनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो अमीनो एसिड है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन को सिक्रिएट करने के लिए कैपेबल है, ठीक है। तो अगर वो अमीनो एसिड या प्रोटीन खराब हो जाता है, मतलब जिस जीन पर ये अमीनो एसिड सिचुएटेड है या जो ये जीन ये वाला प्रोटीन बना रहा था वो खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर इंसुलिन भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो होते हैं तो अलग अलग तरीके के एंजाइम प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो जाकर के एंजाइम्स या हार्मोन्स या कोई भी कैरेक्टर डेवलप करते हैं। और अगर वो इस टाइप की कोई प्रोटीन नहीं बनाते हैं तो वो कैरेक्टर बॉडी में डेवलप नहीं होता है, तो उसकी कमी की वजह से कोई रोग उत्पन्न हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेंडेलियन है उसमें क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या साइज और में कोई चेंज नहीं आए, उनका जो पीस होगा, छोटा सा टुकड़ा होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे या वो जीन खराब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे रोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। तो पहला कौन सा है हमारा, अच्छा, इसको मेंडेलियन क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि जो मेंडल थे उन्होंने बोला था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ चले जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने क्रॉस पढ़ा था, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैसे क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल टी क्या, तो जो भी कैरेक्टर यहाँ होंगे वो क्रोमोसोम गैमीट के रूप में यहाँ पर चले आते हैं दूसरी जनरेशन। ऐसे ही ये वाली जो डिजीज होती हैं ये भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसफर नहीं होगी, ये क्या है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम की घटा बढ़ी की वजह से होता है, तो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे इसकी वजह से ये होगा, इसलिए उसका नाम क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसका मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है। मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसको पहला बोला गया ऑटोसोमल जेनेटिक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसको बोला है सेक्स लिंक्ड, ठीक है, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ऑटोसोमल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलेंगे हम समगुणसूत्रीय बोल देंगे, और इसको लिंग सहलग्न। अब यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं और किस टाइप में उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। डस्टर नहीं है, दूसरा डस्टर है ना, ये वाला तो बहुत गंदा है। देखिए सब हम यहाँ पर ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो हम ह्यूमन का ही यहाँ पर कैरियोटाइप देख लेते हैं, मतलब कि जो जी क्रोमोसोम है उनका जो स्ट्रक्चर देखा जाता है पूरा, तो उसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। तो हम यहाँ पर कैरियोटाइप नहीं बना रहे, हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वो कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मान लीजिए कि ये हमारे कितने हो गए हैं टोटल, ये हमारे हो गए हैं 22, ये कितने हो गए हैं हमारे 22 पेयर हो गए हैं।
ठीक है। अब जो एक है हमारा 23rd पेयर जो है हमारा, ये क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये वाले आपको जो हमने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो एलोसोम्स जो ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 होते हैं, 22 पेयर होते हैं, और ये एक पेयर होता है। तो ये तो सारे एक्स एक्स होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों में से होते हैं। लेकिन जो एलोसोम्स होते हैं, जो फीमेल होती है उसमें दोनों कैसे होते हैं, एक्स एक्स, और जो मेल होते हैं उनमें एक एक्स और एक वाई वाई होता है। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो जो ये वाले हैं ये सारे के सारे कहते हैं ये ऑटोसोम है। ये क्या कहलाएंगे, ऑटोसोम्स कहलाएंगे। और ये वाला जो है, ये वाला क्या कहलाएगा हमारा, एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। और क्या कहलाएगा, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, हमने बोला ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो अगर कोई क्रोमोसोम के जीन में, अगर किसी क्रोमोसोम के जीन में खराबी आती है, और वो जीन कहां पर हो, इस पर इस पर इस पर, मतलब 1 से लेकर 22 तक, 1 से लेकर 22 तक के जो पेयर हैं क्रोमोसोम के, उसमें से किसी एक पर ये जीन पाया जाता है खराब जीन, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। मतलब ऑटोसोमल मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे उसको। कब, जब कोई हमारा ऑटोसोम पर स्थित हो, ऑटोसोम पर, ठीक है, इसको छोड़ करके। तो ये बात हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये 2 डिजीज जो हैं इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है सेक्स लिंक्ड, या कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होती हैं। और यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम कौन है हमारा, ये है। तो अगर ऐसी डिजीज या ऐसा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या ऐसे खराब जीन जो कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्स पर पाए जाएंगे या वाई पर पाए जाएंगे, वो हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड डिजीज बोलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं, मेंडेलियन क्या है और क्रोमोसोमल क्या है। फिर उसके बाद जो मेंडेलियन है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ऑटोसोमल और लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर एक चीज और अभी आएगी, अभी हम पढ़ेंगे जब डिजीज इनका क्रॉस कराएंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, इस वजह से हम आपको यहाँ पर बताते जा रहे हैं टर्मिनोलॉजी। कुछ वर्ड आएगा कि ये जो रोग है वो रिसेसिव है, या ये रोग जो है इसके जीन डोमिनेंट होते हैं। 2 मिनट। तो रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होता है, तो ये चीज और देखो। मान लीजिए कि हम 3 व्यक्ति लेते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये व्यक्ति है। तो इसका जो जेनेटिक ऑर्डर है, जो भी इसके क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोमल हो चाहे सेक्स लिंक्ड हो, क्योंकि जो डोमिनेंट है और रिसेसिव है वो दोनों में ही होता है, ऑटोसोमल में भी होगा और सेक्स लिंक्ड में, डोमिनेंट भी होगा और रिसेसिव भी होगा। मतलब प्रभावी, इसको बोलते हैं हम प्रभावी डोमिनेंट को, और इसको बोलते हैं अप्रभावी। देखो जैसे आपने मेंडल का पढ़ा था, तो मेंडल में आपने क्या बोला था कि जब दोनों स्मॉल टी होता है तभी अप्रभावी जो या रिसेसिव कैरेक्टर डेवलप होता है। अगर अगर इसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो ये डोमिनेंट ही हो जाता है। ठीक है, जैसे कैपिटल टी का आपने स्मॉल टी से क्रॉस कराया था, तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो ये डोमिनेंट लिया था और ये रिसेसिव लिया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉल बोलेंगे, तो ये डोमिनेंट आया ना। लेकिन अगर यहाँ पर स्मॉल टी आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं रिसेसिव। यही मेंडल ने बताया था। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमें दोनों, अगर दोनों जीन्स जो हैं या दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक से। तो मान लीजिए जो एक है
ये वाला इसका नॉर्मल डीएनए है। दोनों जो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, तो इसका पेयर जो है वो नॉर्मल डीएनए है, और इसका जो है एक हमारा नॉर्मल है और एक हमारा कैसा है, रिसेसिव है। ठीक है, अब जो तीसरा वाला है उसके दोनों ही रिसेसिव हैं, दोनों ही रिसेसिव, या हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं आपको मतलब समझाने के लिए कैपिटल टी और यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये वाला जो व्यक्ति है इसको तो कोई डिजीज नहीं होगी क्योंकि इसके दोनों ही जीन जो है नॉर्मल है, या दोनों जो डीएनए है वो बिल्कुल ठीक है, कोई खराबी नहीं है, तो इसमें तो कोई डिजीज वाली नहीं है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन डोमिनेंट होगा और कौन रिसेसिव होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ डिजीजेस जो होती हैं, वैसे जो सारी डिजीजेस होती हैं जो जेनेटिक मतलब पेरेंट्स से बच्चों को मिलती हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, रिसेसिव होती हैं। कैसी होंगी, रिसेसिव। अगर वो डोमिनेंट हो जाएंगी तो बहुत ज्यादा जो जनरेशन है सब में यही बीमारियां पाई जाएंगी। तो यहाँ पर भगवान ने ये थोड़ा सा हम लोगों को हेल्प कर दी है कि सारे के सारे रोगग्रस्त ना रहे, तो रिसेसिव कर दिया। और रिसेसिव के लिए क्या चाहिए हमें, एक मतलब थोड़ा सा रोगग्रस्त माता भी होनी चाहिए और थोड़ी रोगग्रस्त पिता भी होना चाहिए। जब दोनों से जीन हमें मिलेंगे तो बच्चा रोगी होता है। तो ऐसा नहीं है, अब इसीलिए उन्होंने रिसेसिव बनाया है। तो ये जरूरी नहीं है कि माता भी रोगग्रस्त है और पिता भी रोगग्रस्त है तो उनकी संतान भी रोगग्रस्त हो जाएगी। तो इसलिए रिसेसिव बनाया। माता मान लीजिए स्वस्थ है, पिता रोगी है, तो बच्चा भी नॉर्मल होगा, वो रोगी नहीं होगा। ये बहुत कम चांस हो जाते हैं कि पिता भी रोगी है और माता भी रोगी है तब जाके बच्चा रोगी डेवलप होता है। तो ये केस रिसेसिव बनाया है, लेकिन ये ज्यादा बीमारियां नहीं होती हैं। बाकी की जो डोमिनेंट में क्या होता है कि जो नॉर्मल, ये हमने जैसे आपको बोला था, अभी बताया कि मान लीजिए कि मेरी त्वचा का कलर है, तो त्वचा का कलर या स्किन का कलर बनाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है, दोनों जीन पर पाया जाता है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो ये भी मिलेनिन बनाने के, ये भी मिलेनिन बना रहा है और ये भी मिलेनिन बना रहा है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है रिसेसिव, मतलब ये जीन खराब है तो ये मिलेनिन नहीं बना रहा है, और ये मिलेनिन बना रहा है तो थोड़ा सा मिलेनिन जो है वो कम बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये भी बनाएगा तो ज्यादा बनेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल है तो ये इसका काम कर लेगा, ये वाला जो डीएनए है वो इसका काम कर लेगा, क्योंकि ये खराब है, ये बेचारा सुस्त पड़ा है, अपना काम कर ही नहीं पा रहा है, तो इसका काम कर लेगा तो रोग नहीं होगा। मतलब ये जिस रोग को उत्पन्न करने के लिए कि वो रोग ना हो, उसको रोकने के लिए जो प्रोटीन बनाना होगा वो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो अकेले ही बना लेगा, इसकी जरूरत नहीं होगी, तो रोग उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे रोग कैरियर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इतना जबरदस्त होता है कि इसको भी स्टॉप कर देता है कि तू भी अपनी प्रोटीन मत बना, तो ये भी प्रोटीन नहीं बनाएगा अपना और ये इसको भी खराब कर देगा, तो फिर ये डिजीज क्या होगा, ये डिजीज कॉज कर जाएगा। ठीक है, और डिजीज कॉज हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। इसको फिर हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, क्योंकि ये इस पे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, इसको दबा देगा वर्क करने के लिए, तो ये दब जाएगा और ये अपना रोग एक्सप्रेस कर देगा, तो इसको बोलेंगे हम डोमिनेंट। तो यहाँ पर आपको ऐसे वो डोमिनेंट समझ में आ गया होगा, तो आगे हम क्लास में इनके एग्जाम्पल्स देंगे। ओके, थैंक यू।